नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। आज बड़ा मुद्दा में चर्चा करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को लेकर देश भर में आयोजित हुए कार्यक्रमों और देश की एकता अखंडता को लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान की। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में पूरे देश में यह दिन एकता, अखंडता और राष्ट्रभक्ति के संदेश के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों तक सभी ने सरदार पटेल को सादर नमन किया। देश भर में रन फॉर यूनिटी, परेड, शपथ ग्रहण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गुजरात के केवडिया से जहां दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज श्रद्धांजलि की साक्षी बनी। पीएम मोदी सुबह सुबह पहुंचे और सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। 182 मीटर ऊंची प्रतिमा भारत की एकता का प्रतीक है, जिसे पीएम मोदी ने 2018 में राष्ट्र को समर्पित किया था। इसका 7वां स्थापना दिवस भी है। भव्य परेड में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, एनसीसी, स्काउट्स और राज्यों की सांस्कृतिक टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। वायुसेना के एयर शो, ड्रोन शो, लेजर लाइट शो ने दृश्य को अद्भुत बना दिया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि सरदार पटेल ने 562 रियासतों को एक सूत्र में पिरोया। अगर उनकी नीतियां समय पर लागू होती तो कश्मीर, हैदराबाद जैसे मुद्दे इतिहास न बनते। उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को दोहराया और 1 से 15 नवंबर तक भारत पर्व 2025 का शुभारंभ किया। लाखों पर्यटक आज केवडिया पहुंचे, जहां एकता नगर अब विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र बन चुका है। हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी ने फतेहाबाद के अग्रोहा में रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। हजारों युवा, छात्र और अधिकारी राष्ट्रीय एकता की शपथ लेते हुए दौड़े। सीएम सैनी ने कहा, सरदार पटेल ने भारत को जोड़ा, हम इसे मजबूत बनाएंगे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी में भाग लिया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने देश की एकता और अखंडता के लिए जीवन समर्पित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर देश के लिए उनके योगदान को याद किया और रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाई। इस मौके पर उन्होंने जातिवाद, परिवारवाद और छुआछूत के विरुद्ध एकता की मशाल जलाने का संदेश दिया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घंटाघर स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए, श्रद्धांजलि दी और एकता पदयात्रा वॉकाथॉन का शुभारंभ किया। इस दौरान बड़ी तादाद में उपस्थित लोगों के साथ पदयात्रा में हिस्सा लिया और सभी को स्वदेशी अपनाने, नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने की शपथ दिलाई। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एकता मार्च में आमजन के साथ 3 किलोमीटर तक पैदल मार्च किया। उन्होंने युवाओं से राष्ट्रहित और एकता को सर्वोपरि रखने का आह्वान किया। सीएम ने सरदार पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए आत्मनिर्भर और सशक्त भारत निर्माण का संकल्प दोहराया। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि यह कार्यक्रम सरदार पटेल के भारत के लिए योगदान को याद करने और प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने के मकसद से आयोजित किया गया है। उन्होंने पटेल द्वारा 562 रियासतों को एकीकृत करना और सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार जैसे कार्यों का स्मरण किया। रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, सरदार पटेल अपनी मेहनत, ईमानदारी और मजबूत इच्छा शक्ति की वजह से लौह पुरुष बने। आजादी के बाद जब देश कई रियासतों में बटा हुआ था, तब पटेल ने अपनी समझदारी और दृढ़ निश्चय से 562 रियासतों का भारत में विलय कर अखंड भारत का निर्माण किया। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक तक हर राज्य में रन फॉर यूनिटी का जोश। स्कूलों में 10 लाख से ज्यादा बच्चों ने शपथ ली। रेलवे, डाक विभाग, बैंक सभी ने विशेष कार्यक्रम आयोजित किए और अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण रहा। लेकिन सबसे अहम बात यह कि इस तरह के कार्यक्रम जो होते हैं वो कितना अहम होते हैं। वर्तमान पीढ़ी के लिए ये 150वीं जयंती क्या संदेश छोड़कर गई है, और ये भी आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि लौह पुरुष के जो योगदान की बात होती है, उनके इस योगदान को किस तरीके से देखा जाना चाहिए और वर्तमान समय में लौह पुरुष ने जो काम किए हैं उनकी कितनी जरूरत महसूस होती है। इतिहास के पैमाने से भी जानने का प्रयास करेंगे, राजनीति के संदर्भ में भी समझेंगे और इसके साथ साथ जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे भी जानेंगे कि जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है इसका सियासी मैसेज क्या जा रहा है। तो जो इस तरह के कार्यक्रम होते हैं वो न सिर्फ देशवासियों को संदेश देते हैं, साधारण तौर पर, सामान्य तौर पर इतिहास के झरोखे से देखें तो उनके योगदान को याद करने के साथ साथ सियासी संदेश भी देने का प्रयास किया जाता है। तो आज जो एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ और आने वाले कुछ समय तक ऐसे कार्यक्रम लगातार देश भर में होते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर क्या संदेश दिया, उसमें उन्होंने पुरानी सरकारों को याद किया, नेहरू को याद किया, सरदार पटेल को याद किया और कई बातें ऐसी कि जो लगातार वो चर्चाओं में कहते रहे कि अगर ऐसा होता तो वैसा होता, जम्मू कश्मीर
हैदराबाद, ये तमाम चीज़ें बदल जाती। कैसे इस कार्यक्रम को आप देखते हैं और क्या मैसेज आज इस कार्यक्रम से गया होगा? तनु जी। देखिए, सबसे पहले आज जो है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती भी है। जी। और देखिए शमशेर जी, अगर हम उनके योगदान की पहले अगर चर्चा करें तो उनका योगदान आजाद भारत के पहले भी, खास करके खेड़ा सत्याग्रह जो 1918 में हुआ और बारडोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ, दोनों में बहुत महत्वपूर्ण रहा। और वहीं आजादी के बाद में जो प्रिंसली स्टेट्स थी, लगभग 562 भारत के अंदर रियायतें थी, उनको एकजुट करके और पूरे राष्ट्र के निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान, जिस वजह से आज भारत एक अखंड भारत की हम कहेंगे सोच वाले व्यक्ति और व्यक्तित्व, और उससे महत्वपूर्ण इस देश को एकजुट रखने के लिए, एकता के लिए उन्होंने भारत में जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, आईएएस आईपीएस जैसी एग्जामिनेशंस है, इसकी भी प्रमुख रूप से मुख्य भूमिका उनकी रही इन सब इस तरीके की चीजों के पीछे। देखिए, जो उनका योगदान रहा निश्चित रूप से वे अस्वर्णीय है। इस देश को एकता की मिसाल इसलिए हम देखते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बना हुआ है आज उनकी मेमोरी में, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण इसलिए मान्य है क्योंकि उन्होंने इस देश की अखंडता को बचाने में अपना पूर्ण योगदान दिया। वहीं जो इस तरीके के कार्यक्रम आज होते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे महापुरुष जिनके योगदान की वजह से भारत आज एक बड़े हम कहेंगे विश्व पटल पर एक सम्मान जनक एक बड़े देश के रूप में जाना जाता है, तो ऐसे में ऐसे महापुरुषों का योगदान निश्चित रूप से रहा है। और इसी वजह से ऐसे जो बड़े आयोजन होते हैं, इनको बेहद ही सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाना भी चाहिए और ऐसे आयोजनों का जो है स्वागत भी करना चाहिए। जी बिल्कुल, इनका स्वागत किया जाना चाहिए, मनाया जाना चाहिए। डॉक्टर, उनको उस तरीके का श्रेय नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। ये सियासी तौर पर सवाल कई बार खड़े होते हैं और ऐसे सवाल आज प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से फिर से खड़े किए गए। जम्मू कश्मीर का जिक्र किया उन्होंने, सवाल उठाया, नेहरू कार्यकाल को उन्होंने याद किया। मैं तनु जी आपसे बात करना चाहूँगा, इस श्रेय को न देने के पीछे कौन सा ऐसा कारण आपको लगता है कि ये नहीं होना कितना नुकसानदायक रहा और ऐसा क्यों नहीं किया गया? इसके पीछे कौन सी बड़ी वजह आपको लगती है? देखिए, वजह जो भी होगी निश्चित रूप से क्या राजनीतिक वजह रही, क्योंकि देखिए हमारे भारत को आजाद करने में कई महापुरुषों का योगदान रहा है। वो योगदान देखिए हम चाहेंगे भी तो वो योगदान छुपाए नहीं छुपेगा। और हम जब बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, तो निश्चित रूप से वो योगदान मैंने आपसे कहा अविस्मरणीय योगदान है। खास करके देखिए जब भी राष्ट्रीय एकता की बात आती है तो उनका नाम, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता के लिए अपना पूरा जीवन जो है वो समर्पित किया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। देश के पहले गृह मंत्री के रूप में उन्होंने आंतरिक सुरक्षा को जो मजबूत किया है, उस मजबूती को हम आज भी महसूस करते हैं। इस भारत में अगर आज लॉ एंड ऑर्डर का एनफोर्समेंट इतना मजबूत है, तो उसकी नींव, उसका ढांचा जो है उनके द्वारा सुझाव में रखा गया, उनके द्वारा मुख्य रूप से उसको आगे बढ़ाया गया। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो आज भारत कई हिस्सों में छोटे छोटे देशों के रूप में बटा हुआ होता, और जिसमें खास करके जैसे कि हमारे साथी गणों ने भी चर्चा करी, खास करके जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो आज वो भारत का अगर हिस्सा है तो इसमें उनका बेहद बड़ा योगदान इसमें देखने को मिलता है। ऐसा असहयोग आंदोलन अगर हम बात करें कि जो उन्होंने जिस तरीके की सहयोग दिए कई आंदोलनों में, उससे भारत की एक यूनिटी डेवलप्ड हुई, आपसी लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ी, और ये सारी चीजें उस समय के दरमियान आज जो हम आजाद भारत में जी रहे हैं, अगर इन सब की लॉ नहीं जगाई होती लौह पुरुष के द्वारा, तो निश्चित रूप से आज इस आजाद भारत में हमें वो चीज महसूस भी नहीं होती और इतनी स्वतंत्रता भी हमारे पास में नहीं होती। क्योंकि ब्रिटिश शासन के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाना, आंदोलनों में हिस्सा लेना और गांधी जी को पूर्ण रूप से कंधे से कंधा मिला के सहयोग करना, ये निश्चित रूप से हुआ है। तभी आज हम उनको इस पटल पर देखते हैं। जी शमशेर जी, इस पटल पर हम देखते हैं, लेकिन ये एक अधूरापन कहाँ नजर आया, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। बात करें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, बात अगर नहीं करेंगे तो बात अधूरी रह जाएगी।
एक ऐसा निर्माण जो अपने आप में न सिर्फ हमारे देश की उस अखंडता को, एकता को दर्शाता है, बल्कि इसके साथ साथ हमें यह भी बताता है कि जिस मान सम्मान के हकदार वो कई दशकों से थे, उसके बाद उनको जो कद मिलना चाहिए था, राजनीति में मिलना चाहिए था, देश में मिलना चाहिए था, उस तरीके से चीज़ें नहीं देखी गई। लेकिन ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाकर जो मोदी सरकार ने काम किया है, इससे कितना बदलाव आप देखते हैं, क्या फर्क आप देखते हैं? ये प्रतीक है इस बात का कि देखिए उनका इतना बड़ा कद था। दूसरा, क्या सिर्फ एक पर्यटन स्थल बनाना इसके पीछे मकसद है, या ना सिर्फ ये इतना ही ऊंची प्रतिमा बनाकर ना सिर्फ देशवासियों को बताना है, कद के बारे में दिखाना, बल्कि दुनिया भर में भी एक संदेश देने का प्रयास दिखता है? तनुज जी, देखिए, सबसे अच्छी चीज ये है कि शमशेर जी, जो सरकार के प्रयास हैं वो बहुत उत्कृष्ट है। कम से कम इस देश की अगर हम बात करें तो इस तरीके का मेमोरियल बनना, जैसे कि स्टेचू ऑफ यूनिटी बना है, वो केवल देश के लिए नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बेहद बड़ा संदेश है कि हमारे यहाँ किसी भी महापुरुष का कोई योगदान है तो उसकी वैल्यू हमारे यहाँ बहुत है। क्योंकि आज मैंने आपसे वही कहा, अगर योगदान किसी का है तो छुपाए नहीं छुपेगा। और जिस उत्कृष्ट योगदान की हम यहाँ चर्चाएं कर रहे हैं इस डिबेट के माध्यम से, आज उनकी जयंती, सरदार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर, ये बेहद ही सम्मानजनक है कि ऐसी एक स्टैचू, देखिए इसे राजनीतिक रूप से अगर आप कहेंगे कि भाई कांग्रेस ने क्यों नहीं किया या बीजेपी ने क्यों किया, देखिए उससे ज्यादा जरूरी ये है कि आज के समय में सरकार के द्वारा उस एक स्थल का निर्माण किया गया और मौजूदा सरकार ने ना सिर्फ उस स्थल का निर्माण किया बल्कि उसे दुनिया के टॉप, हम कहेंगे लेवल की उसको जगह, पर्यटन स्थल में भी तब्दील करने का पूर्ण प्रयास किया है जी। ऐसे में लोग ना सिर्फ पर्यटन को बल्कि उनकी महानता को भी समझने के लिए एक अच्छा अवसर प्राप्त करेंगे। और ये सिर्फ केवल देश तक सीमित नहीं है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस चीज की ख्याति निश्चित रूप से मिलती है। और ये ख्याति भारत को, और भारत के साथ साथ जितने हम देखते हैं विश्व भर में जहां पे भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की चर्चा होती है, वहां सभी इस नाम से ख्याति उनको प्राप्त होती है जी। उनकी ख्याति सरदार पटेल के नाम से भी और इस स्टेचू के निर्माण से भी, स्टेचू ऑफ यूनिटी के निर्माण से भी, न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर इस खास मुद्दे में बात कर रहे थे कि उनके योगदान को अतीत में कैसे देखा गया, वर्तमान संदर्भ में देखें तो किस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है। बहुत बड़ा योगदान रहा देश को अखंड बनाने में, राष्ट्र को एकजुट बनाने में। लेकिन इतिहास के पन्नों में जिन स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम अंकित होना चाहिए था, जो योगदान अंकित होना चाहिए था, उसमें कहीं कोई दिक्कत हुई क्या, ये सवाल बड़ा था। लगभग सभी मेरे साथ जो एक्सपर्ट जुड़े थे सबने बात रखी कि हाँ, गलती हुई, चूक हुई है, छूट गया उनका नाम, उनको वो सम्मान मान मिलना चाहिए था। लेकिन वर्तमान संदर्भ में देखें तो उन्हें उस तरीके का मान सम्मान, चाहे स्टेचू ऑफ यूनिटी की बात हम करें, उसके तरीके से मिल रहा है। उनके जन्म दिवस के मौके पर जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, उसके जरिए मिल रहा है। देशवासियों को एक प्रेरणा उनसे मिल रही है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि वो जैसा राष्ट्र चाहते थे अभी उसको बनने में समय लग सकता है, क्योंकि वो चाहते थे कि स्वदेशी की बात हो, राष्ट्र में जो भी अधिकारी वर्ग हों, ईमानदार हों, देश में जो भी अंतिम व्यक्ति है उसका उदय होना चाहिए, और स्वजागरण, स्वदेशी का इस्तेमाल, इन तमाम चीज़ों पर काम होना चाहिए। लेकिन भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं, उनको ख़त्म करना ज़रूरी है। युवा भी पथभ्रष्ट हो जाता है, नशा बहुत बड़ा चैलेंज है देश के सामने, उस पर भी काम करना है। और जो युवाओं के अंदर एक जज्बा है देश को एकजुट करने का, देश के लिए कुछ कर गुजरने का, उसमें भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तभी हमारा राष्ट्र जो है, हमारा देश दुनिया में अव्वल देश बन पाएगा।